नमस्ते, सत श्री अकाल, खम्मा गणी, सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका जिंदगी ऑन व्हील्स के दूसरे सफर पर। आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जो सिर्फ इमारत नहीं बल्कि हमारे राजस्थान की पहचान है। तो चलिए आज जानते हैं इसकी कहानी एक सादगी भरे शाही सफर पर। जी हाँ भाइयों, आप देख रहे हो हवा महल, एक ऐसा महल जो दिखता भी है और महसूस भी होता है। जयपुर शहर का यह गहना ना बना है किसी राजा बैठने के लिए और ना ही किसी रानी के रहने के लिए, बल्कि बना था तीज गणगौर त्योहार देखने के लिए। रानियों ने यहाँ के झरोखे से दुनिया देखी बिना खुद दिखे। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं हवा महल के बारे में। सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा यह हवा महल का निर्माण करवाया गया। यह 5 मंजिला बिना नींव का महल है और इसका जो डिजाइन और वास्तुकार था उनका नाम था लालचंद उस्ता। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना और चाहता हूँ, जैसे ये 5 मंजिल है, इसकी 5 मंजिले के अलग अलग नाम है, जैसे शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। लालचंद उस्ता ने राजस्थानी, मुगल और इंडो सार्वजनिक वास्तुकला की गहराई को समझी और इस हवा महल की आकृति को निर्मित की। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, हवा मंजिल में 5 मंजिलें हैं और ये सबसे निचली मंजिल है जिसका नाम है शरद मंजिल। यहाँ पर शरद ऋतु में त्योहार मनाए जाते थे और राजा रानी यहाँ पे होलिया भी खेला करते थे तथा जो बाहर के जुलूस और जो सवारियां निकलती थी तो रानियां यहीं से देखती थी। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, यह है शरद मंजिल और अब चलते हैं प्रताप मंदिर में। सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने इसीलिए हवा महल की आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान बनवाई है, निर्मित की है। आते चलते देखते हैं प्रताप मंदिर। यह है सवाई प्रताप सिंह की मूर्ति और इन्होंने जो इनके विवाह के समय जो इन्होंने पोशाक पहनी थी वो पोशाक है, इसमें 320 प्लेटें लगी हुई है जिसमें सोना और चांदी का कार्य किया गया है। यदि आपको इसकी ओरिजिनल पोशाक देखनी है तो ये सिटी पैलेस में संरक्षित रखी हुई है, आप वहाँ आके देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आपने सवाई प्रताप सिंह की मूर्ति देखी तो मैं आपको उनके बारे में कुछ ही बातें और बताना चाहूंगा। सवाई प्रताप सिंह एक बहुत अच्छे कवि थे और कवि के साथ साथ उनका जो शासन काल था वो चित्रकला का स्वर्ण काल था और इन्हीं के काल में तमाशा लोक नाट्य बहुत ही प्रसिद्ध हुए। तो इन्होंने तमाशा लोक नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से आमेर बुलाया था। यह पूरा है शरद मंदिर और ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन चलेंगे सेकंड मंजिल, रतन मंजिल में। ये देखो दोस्तों, पुराने समय में किस तरह के मार्ग होते थे। ये ढलान नुमा मार्ग होते थे, सीढ़ियां नहीं होती थी, इस तरह से हर मंजिल के ऊपर जाया जाता था ऐसे मार्गों से। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, ये है हवा महल की सेकंड मंजिल, इसको बोलते हैं रतन मंजिल और इसमें रंग बिरंगे बहुत ही आलीशान ये कांच लगे हुए हैं और यहाँ रानियां बैठकर आराम किया करती थी। देखो कितने भव्य और कितने सुंदर का वो कांच लगे हुए हैं रतन मंजिल में। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, इस महल की टोटल ऊंचाई, इसकी जो दीवारों की चौड़ाई है वो है 1.5 फुट
और ये महल 87 डिग्री पे झुका हुआ है, ये ऐसे है थोड़ा। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, सन 1876 में इस महल को और भी अधिक खूबसूरत बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड पेंट से इसे गुलाबी रंग किया गया और वर्षों के दिनों के बराबर इस महल में 365 खिड़कियां हैं और 953 झरोखे हैं। और ये हवा महल गर्मी के मौसम में भी इन झरोखों के कारण वातानुकूलित रहता है। दोस्तों यह है हवा महल की तीसरी मंजिल, जिसे बोलते हैं विचित्र मंजिल। और सवाई प्रताप सिंह यहाँ बैठकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, इसलिए इसे विचित्र या अनोखा मंजिल भी कहते हैं। और मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ सवाई प्रताप सिंह के बारे में, कि उनके दरबार में 22 विद्वान थे, इसलिए उन्हें गंधर्व 22 या प्रताप 22 भी कहते हैं। तथा प्रताप सिंह ने उनके लिए रहने के लिए गुणिजन खाना की स्थापना की थी, और वो अभी गुणिजन खाना सिटी पैलेस में स्थित है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं हवा महल की चौथी मंजिल में, प्रकाश मंजिल। तो चलिए देखते हैं प्रकाश मंजिल में क्या है। ये ऐसे मार्ग है ढालनुमा, सीढ़ियां नहीं है यहाँ पे, पहले ऐसे मार्ग बनाए जाते थे ढालनुमा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं प्रकाश मंजिल में। यह है प्रकाश मंजिल। ये एक देखो, ये एक खुला बरामदा है, यहाँ से प्राकृतिक प्रकाश रोशनी हवा आती है, इसलिए इसे प्राकृतिक मंजिल भी कहते हैं। हवा महल की 5वीं मंजिल, सबसे ऊपरी मंजिल। यहाँ पर बेहद ठंडी और आनंदमय हवा यहाँ से प्राप्त होती थी। और ये हवा महल की यही है मंजिल पहचान, पूरे हवा महल की पहचान है हवा मंजिल। और यहाँ से जयपुर का 360 डिग्री का दृश्य देखो, यहाँ से दिखता है। तो आप ये देख रहे हो सिटी पैलेस है, और सिटी पैलेस में अभी एक झंडा लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी राजा पैलेस में नहीं है। अगर एक झंडे की जगह 2 झंडा होता तो इसका मतलब ये होता है कि अभी पैलेस में प्रेजेंट टाइम का राजा पैलेस में है। और ये इसके बराबर में देख रहे हो, ये है जंतर मंतर, और जो आप वो देख रहे हो वो है इसरलाट। दोस्तों अगर आप जयपुर आए और आप सिर्फ हवा महल को देखकर चले गए तो समझो आपने इसे जिया नहीं। ये हवाओं में लहराता हुआ इतिहास है।
अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि हवा महल में सबसे ज्यादा हवा कौन सी में आती है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही शाही एहसास के लिए मैं हर हफ्ते कुछ ला रहा हूँ, कुछ नया, कुछ राजस्थानी, कुछ हटके। जय हिंद, जय राजस्थान।